केपी असेंबली में बात करने का मौका ना देने पर अपोजिशन का एहतजाज। पीटीआई के नेक वजीर और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के इकबाल वजीर में हाथापाई। उनके हिमायती अरकान भी गुत्थम गुत्था। मेहमानों की गैलरी में बैठे अरकान भी लड़ पड़े। वज़ीर आला को वक्त दिया जाता है, उन्हें क्यों नहीं। अपोजिशन का वॉकआउट। हुकूमती अरकान के मनाने पर भी ना बैठे। स्पीकर ने मामला रफा दफा कराने के लिए इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। बानी पीटीआई ने वाज़ेह कहा है कि हमारी फौज से कोई लड़ाई है ना फौज मुखालिफ कोई एजेंडा। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल और वहाँ पहुँच कर दिखाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल कहा। 4 घंटे तक केपी हाउस के अकब में चौकी में रहा। गाड़ी का बंदोबस्त होने पर बाहर निकला। अली अमीन ने एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी। बोले IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो IG को हटाने के लिए धावा बोलेंगे। मुआशी इस्तेहकाम में रुकावटें डालने से बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं। 2014 जैसी साजिश नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि 2014 में चीनी सदर के दौरे के मौके पर धरना दिया गया। आज जब चीनी वज़ीर आज़म आ रहे हैं तो फिर मुल्क में एहतजाज जारी है। पीटीआई ने हमेशा मुल्क की मईशत पर कारी ज़रब लगाई। जत्थे को कबूल नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। इन्हें फिक्र है कि पाकिस्तान तरक्की कर गया तो फिर इन्हें कौन पूछेगा। इस्लामाबाद में एहतजाज से 8 लाख अफराद मुतासिर हुए। कारोबार की मंदे से एक दिन में 190 अरब का नुकसान होता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा एहतजाज और मुजाहरों से मईशत पर मनफी असरात मरतब होते हैं। मुजाहरीन मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क की मईशत में मुस्बत अशारियों से भी आगाह किया। बोले महंगाई और शरह सूद में कमी हुई, रुपए की कदर में भी बेहतरी आई। आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। मौलाना फजलुर रहमान आइनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंद। हुकूमत ने मौलाना की तजावीज़ मान ली। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक दोनों ऐवानों का इजलास SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान आइनी तरमीम पर अपना मुसवदा 2 से 3 दिन में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पहले मरहले में आइनी अदालत के क़याम और उसके जजेस के तकर्रुर और इख्तियारात से मुतल्लिक़ तरमीम लाई जाएगी। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का खत इलेक्शन कमीशन को मिल गया। खत में लिखा गया इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत मखसूस नशिस्तें जारी की जाएं। इलेक्शन कमीशन ने मेरे पहले खत पर 3 हफ्तों के बाद भी अमल नहीं किया। पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर अमल न करना खिलाफ वर्जी है। बगैर किसी ताखीर के इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तरमीम के तहत कानून पर अमल करे। इलेक्शन एक्ट पर अमल न करके पार्लियामेंट की बालादस्ती पर सवालात उठ रहे हैं। पार्लिमानी लीडर्स ने भी खत लिखकर तशवीश का इजहार किया। आइनी तरामीम से आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी नहीं। आइन में किसी किस्म की तरमीम गैर कानूनी होगी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा शबली फराज ने कहा आइन में मुजवज़ा तरामीम गैर कानूनी होंगी। एक टोला आइन को पसे पुश्त रख कर ऐसे इक़दामात कर रहा है। ऐसी हरकतों से मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं जाली हुकूमत ने जमहूरियत के चारों सुतूनों पर हमला कर दिया है। हुक्मरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से बाज आ जाएं। शानदाना गुलजार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोली आइनी तरामीम रातों रात पास करने में कोशिशें की जा रही हैं। कोई इस खुश फहमी में ना रहे कि हम दोबारा नहीं आएंगे। बानी PTI वज़ीर आला KP अली अमीन और रहनुमा PTI आज़म सवाती के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। मुकदमे में 2500 के करीब नामालूम कारकुनान भी शामिल। मतन के मुताबिक बानी PTI ने जेल में दी गई सहूलियात का नाजायज इस्तेमाल किया। उनके उकसाने पर अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया, तोड़ फोड़ की। पुलिस पर कत्ल की नीयत से फायरिंग की गई।
कांस्टेबल के कत्ल का मुकदमा बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। थाना नून में दर्ज मुकदमे में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती को भी नामजद किया गया। बैरिस्टर सैफ, उमर अयूब और आमिर मुगल समेत 500 नामालूम अफराद भी नामजद। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक आमिर मुगल ने शुरका के साथ मिलकर कांस्टेबल अब्दुल हमीद को जबरदस्ती पकड़ा। अब्दुल हमीद पर लातों, मुक्कों, डंडों और पत्थरों से तशद्दुद किया गया। आमिर मुगल और साथी पुलिस पर फायरिंग करते हुए अब्दुल हमीद को अगवा करके ले गए। मुल्जिमान अब्दुल हमीद को बढ़ाना लिंक रोड पर जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान और उज़मा खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस पर समाअत की। उधर रावलपिंडी में पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज के केसेस, 2 मुकदमात में 25 नामजद पीटीआई रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का तमाम 25 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 21 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद कामयाब, खारिजा पॉलिसी का आगाज है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इजलास में गुफ्तगू। मीटिंग में शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला की VVIP रूट्स की खूबसूरती को यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद में गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करने का फैसला। उधर वफाकी हुकूमत ने SCO कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 14 से 16 अक्टूबर तक तातीलात का ऐलान कर दिया। हुकूमत का रवा माली साल 19 अरब 30 करोड़ डॉलर्स कर्ज लेने का प्लान। सबसे ज्यादा 9 अरब 40 करोड़ डॉलर्स का कर्जा दोस्त ममालिक से लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का कर्ज तेल की सहूलत के तहत लिया जाएगा। IMF से पहली किस्त मिल चुकी, दीगर 3 अक़सात दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक मिलने का इम्कान। कमर्शियल बैंक से 3 अरब 80 करोड़ डॉलर लिए जाएंगे। 1 अरब डॉलर्स के बॉन्ड्स भी जारी होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों की जानिब गामजन। मार्केट में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 753 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 85,663 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 2 रोज भी इंडेक्स 84,000 और 85,000 की नफसियाती हदें उबूर कर चुका है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक मार्केट में तेजी की वजह सरमायाकारों का एतमाद बहाल होना है। उधर सोना फी तोला 1,000 रुपये सस्ता होकर 2,74,700 रुपये पर आ गया। पाकिस्तान की तारीख के तबाहकुन जल्जले को 19 बरस बीत गए। जल्जले के शोहदा की बरसी मुजफ्फराबाद, मीरपुर, मानसहरा, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में दुआई तकरीबात। मुजफ्फराबाद में मरकजी दुआई तकरीब। वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। सुबह 8:52 पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी की गई। मीरपुर में बच्चों की वॉक। इस्लामाबाद में जल्जले से तबाह होने वाले मारगला टावर के मकाम पर भी खुसूसी तकरीब हुई। दहशतगर्द इजराइल बाज न आया। गाजा में घरों और पनाह गुज़ीन कैंप्स पर हमले। मजीद 77 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। खान यूनुस, जबालिया, अलबुरीज कैंप और अशराती कैंप पर बमों की बरसात की गई। बैते हुनून में अल-कस्साम ब्रिगेड के स्नाइपर ने इजरायली फौजी को हलाक कर दिया। इजरायली फोर्सेस 7 अक्टूबर से अब तक 108 फलस्तीनी सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर चुका। अरब मीडिया की रिपोर्ट। उधर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक बार फिर फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। तलबा और असातिज़ा का गाजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल के लेबनान में भी बारूद की बारिश। बच्चों समेत 22 अफराद शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। बैरूत में कई मकामात पर बमबारी की गई। इमदादी टीमों के 10 कारकुन भी शहीद हो गए। जनूबी लेबनान में दूसरी बार जमीनी ऑपरेशन पर भी इसराइल को मुंह की खानी पड़ी। हिजबुल्लाह के भरपूर रद्दअमल पर सेहूनी फौज पीछे हटने पर मजबूर हो गई। हिजबुल्लाह के इसराइल के फौजी ठिकानों पर मजीद हमले। सरहदी शहरों के साथ तल अबीब में भी सायरन बच गए। शहरी जान बचाने के लिए पनाहगाहों की तरफ भागते नजर आए। पाकिस्तानी खाने